अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर वाफियत से होंगे। और इससे पहले कि हम आज किचन में चलकर देखें कि कौन सी डिश बनने जा रही है, पहले लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन आ रहा है सब्सक्राइब का, उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर चलिए चल के देखते हैं कि हमारे किचन में आज क्या बन रहा है। रहीम, कढ़ाई चूल्हे पे गरम है। इसमें हम हाफ कप ऑयल या कम बेश हाफ कप ऑयल डाल देंगे और इसको गरम करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये 2 प्याज दरमियानी ये बारीक बारीक काट के हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और प्याज को हमने ब्राउन करना है और इसी दौरान ब्राउन करते करते हमने इसमें 6-7 लहसुन के बारीक बारीक कटे हुए जवे वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं टिक्का कढ़ाई। टिक्का कढ़ाई का मतलब ये कि मैंने बारीक बारीक गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। बारीक बारीक नहीं बल्कि छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े काट लिए हैं और उसको कढ़ाई में मैं आपको पका के दिखाऊंगी। और बड़ी आसान और बहुत मज़ेदार डिश है गोश्त की। टेस्टी भी होंगे और जल्दी भी बनेंगे। ये देखें, ये गोश्त है और ये इसके छोटे छोटे मैंने पीसेस काटे हुए, तकरीबन 3 किलो गोश्त है। इसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त को हमने शामिल कर दिया उसमें। अब हमने इसको चला चला कर भून भून के इसका पानी खुश करना है। सबसे पहले कोई भी चीज़ इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको गोश्त को आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था पानी में, सिरके के पानी में, ताकि इसके जर्म्स वगैरह मर जाएं और जितना इसके अंदर ब्लड हो वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैंने गोश्त को धोया दोबारा। धोने के बाद उसको साफ़ करके उसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए। पीसेस काटने के बाद फिर मैंने इसको दोबारा धोया ताकि और अगर इसके अंदर ब्लड हो तो वो भी निकल जाए। अब ये इसको मैं पानी को खुश्क करूँगी पहले, उसके बाद इस मसाला ऐड करूँगी। पानी खुश्क करना है इसका इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो बीमारी और जैसे वगैरह होती हैं वो निकल जाए। हीट स्मेल जो आमतौर पर गोश्त में होती है वो भी निकल जाए, ख़ासतौर पर कुर्बानी के गोश्त में होती है। और इसीलिए होती है कि उसके अंदर का सारा ब्लड निकाले बगैर ही हम उसको जल्दी में पका लेते हैं। तो ये ब्लड इस तरह से चलाएंगे तो सारा खुश्क हो जाएगा, निकल जाएगा। पहले हमने भिगो के रखा था, उससे भी ब्लड निकल गया था। तो अब इसमें गोश्त में स्मेल बिल्कुल नहीं होगी। ये सारा खुश्क हो गया है। इसका पानी जो अपना पानी था गोश्त का वो सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया पानी 2-3 गिलास और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं फिर इसमें बकाया मसाला जात वगैरह भी शामिल करूँगी। बस अब इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें मसाले क्या शामिल करने हैं। और ये देखें, टमाटर 3 बड़े टमाटर हैं, ये इसमें डालूँगी। ये बारीक कटी हुई अदरक है, ये इसमें शामिल की जाएगी। और ये लेमन है। जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें लेमन डाल देंगे। हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च है जो काट के हमने इसमें रखी है 6-7। और ये है रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, 2 बड़े टेबल स्पून भर के नमक, और उसके साथ साथ ये है किचन मसाला।
ये भी 2 चम्मच है और बस इसके यही अज्जा हैं सारे। और ये बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार होती है और आसान रेसिपी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इस सेंस में हम इसको क्विक भी कह सकते हैं कि आप इसे गलने के लिए चढ़ा दें आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, जब तक ये गले। इतनी देर में बहुत सारे और काम हो जाते हैं। पानी जल गया है और गोश्त हमारा तकरीबन जितना हमें चाहिए उतना गल गया है। हमने इसको इससे ज़्यादा नहीं गलाना वरना ये कीमा बन जाएगा। और अब जो मसाले मैंने आपको पहले दिखाए, अब वो मसाले हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब फिर थोड़ा सा चला के और डिश आउट कर लेंगे। अभी हमें इसको थोड़ी देर रखना है ताकि टमाटर गल जाए। उसके बाद जब टमाटर गल जाएगा उसके बाद बस फिर हम बस इसमें गरम मसाला वगैरह डाल के तो फिर डिश आउट करेंगे। अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 6-7 मिनट गुजर गए हैं और टमाटर तो बड़ी जल्दी गल जाता है। ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, गरम मसाला वगैरह शामिल करके फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। गरम मसाला डाल दिया, होममेड गरम मसाला, और हरी मिर्चें मोटी कटी हुई थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देंगे। बाकी हम साथ रख देंगे, और कुछ गार्निशिंग के टाइम पे भी यूज़ हो जाएंगी। थोड़ी अदरक भी डाल दी, थोड़ा सा धनिया। और धनिया डालने के बाद आपको पता है उसके बाद एक अंडरस्टूड चीज़ होती है कि अब डिश हमारी तैयार है, अब हमने इसको बंद नहीं करना। लेमन छिड़क देंगे इसके ऊपर। इसकी सर्विंग में भी लेमन साथ रखेंगे क्योंकि लेमन इसमें बहुत अच्छा लगता है। जिसने अपने सामने डिश में डालना हो तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई हमारी तैयार है और डिश पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और खुद भी बनाएं और शेयर करें इस वीडियो को अपनी फैमिली में, गैदरिंग्स में, ताकि एक आसान डिश दूसरे भी बना सकें। ढेरों दुआओं के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।